तुम्हारे सर पर 5G एंटीना है क्या? क्योंकि ये मच्छर तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। मैं घर जाकर बाल धो दूंगी। सिर्फ बाल धोने से काम नहीं चलने वाला। मेरी मानो तो कार वॉश में खुद को साफ करवाओ। आज सुबह सुबह तुम्हारा मूड क्यों उखड़ा हुआ है? जल्दी हम 30 के हो जाएंगे। हमें जल्दी कुछ करना होगा। मैंने देखा है कि नशे में तो मेकअप भी साथ नहीं देता। देखो, तुम्हारी एजिंग और मेरी एंटी एजिंग दोनों बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स हैं। मेरा चेहरा कैसा खिला है, देख रही हो ना? हाँ, चेहरा तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम है किसी लड़के को पसंद नहीं आता। हाँ, अगर तुम मेरी दोस्त नहीं होती ना तो कब की तुम्हें छोड़ चुकी होती। कल रात आराम से घर पहुंच गई थी ना? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? गुड बाय। डॉक्टर चॉय, देख रहे हो ना कैसे बन ठन कर जा रही है? आज तो ये नहाई भी है, मतलब गारंटी लड़के से मिलने जा रही है ना? क्या लगता है डॉक्टर चॉय? स्मार्ट बॉय। I'm so sorry. क्या तुम वही हो? बताओ ना। मुझे यहाँ से कल्टी मार लेनी चाहिए। हाँ नहीं, तुम्हारी माँ घर पे पहुँच गई? ओके। हाँ, मैं भी बस पहुँच ही रहा हूँ। इसकी सास है? रकून की शादी हो चुकी है, फेसबुक पर स्टेटस सिंगल है, कमीना कहीं का।
वैसे भी टाइगर के सामने रकून की क्या हैसियत। मेरी टॉप सेलिंग बुक का हीरो द हैंडसम टाइगर, मैं उसे ढूंढने के लिए गैंगनम आ पहुंची हूँ। तो विश मी लक। हंस हंस कर मेरा पेट दर्द हो रहा है। तुमने जरूर उसका दिल तोड़ा होगा। प्रॉब्लम ऐसी है कि कहानी यहाँ पर बिल्कुल खत्म नहीं होती। दिल पर पत्थर रखकर मैंने उसे मदद करने को कहा है। फिर क्या हुआ? वो छोटा मोटा एक्टर है। जूयन, क्या अभी कुछ एनिमल्स बाकी हैं? वैसे तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए? अगर पैसा चाहिए तो मानसो टर्टल ढूंढना, ठीक है? है ना सुनियो? अभी और बाकी हैं वो एहसान फरामोश मैकपाई। इन दोनों का तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी सेम है। मेरी मानो यौन, तुम इसी से शादी कर लो। जैसा कि टाही ने कहा, अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं टर्टल के पास लौट सकती हूँ, क्योंकि उसका निकनेम ही मैनसोडी टर्टल था। और अगर सच्चा प्यार चाहिए तो मुझे मेरे सेटलमेंट मैकपाई के पास जाना चाहिए। मुझे लगता है ये डिसीजन बिल्कुल सही होगा। मैं उससे मिल सकती हूँ। नहीं, ये दोनों नहीं। क्यों? हमारे अलग होने के पीछे एक ठोस वजह थी। बहुत मजा आ रहा है डॉक्टर चॉय। अब तुम्हारी बारी है। आज तो मुझे मना नहीं कर सकते। ओके चलो भाई, नाश्ता तैयार है। तुम ही खा लो यार। नाटक बंद। हाँ, अरे यार कितना अनोइंग है। अरे सुनो, हाँ। कुछ नीचे रखने के लिए लाओ जल्दी। नीचे रखने के लिए, नीचे रखने के लिए, नीचे रखने के लिए। ये लो, नीचे रखने के लिए। जुनाम सुनो, हाँ? मुझे सच में बहुत नाज है तुम पे कि तुम मेरे भाई हो। ओह, वैसे मुझे भी खुद पर नाज है। तो मेरे भाई, शायद ये तुम्हारा आखिरी मील हो सकता है। तो फिर मुझे जल्दी से खा लेना चाहिए। रेमन रेमन मेरा फेवरेट रेमन। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। तुम्हें कोई लड़का मिला? आपको इससे क्या? एक्स बॉयफ्रेंड से मिलकर तुम्हें क्या मिलेगा? और चाहिए? थोड़ा सूप देना। भाई, मैंने सुना है कि तुम डाई ही के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाले हो। हाँ, ये एक नंबर का बेकार आइडिया। मैं पहले बता रहा हूँ तुम्हें। पापा ने कहा था कि सेम सेक्स और इंटरनेशनल मैरिज चल सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चलेगी ऐसा नहीं कहा था। और तुम तो छोड़ ही दो। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें फर्स्ट फ्लोर दे दूंगा बहना। चुपचाप खाना खाओ। तुम्हें हो क्या गया है? हाँ?
मेरी जान लोगे क्या? हाँ, थैंक यू सो मच। जल्दी आना, ओके? मैं आज पिज्जा मंगवाने वाला हूँ। इसे क्या हो गया? वो कुत्ता बनना चाहता है। वो पहले से ही है। एक मिनट, वो डॉक्टर चॉय को कॉपी कर रहा है? करेक्ट। वो अपने नए मेंटोर डॉक्टर चॉय से सीख रहा है, जो फीमेल डॉग्स में फेमस है। जूना, डॉक्टर चॉय एक फीमेल डॉग है। इंटरव्यू कैसा रहा? ठीक तुम्हारे लव लाइफ की तरह। तुम्हारी एक्स टूर हो गई? हाँ, टर्टल और मैगपाई से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हम एक हो गए तो भी वही होगा जो पहले ही हुआ था। तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रही हो। ये सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन कमी मुझ में ही है। मेरे पास पैसे या घर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये सब बेकार है। मुझे ये बात समझ जानी चाहिए थी, तुम समझी? ओ, अचानक कोई मैच्योर हो गया है। पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, मैंने सही कहा ना? नहीं, पैसों के बावजूद मैं टर्टल को बिल्कुल नहीं सह सकती। शायद वो कहीं का राजा हो। नहीं, फिर भी उसका कोई चांस नहीं था। तुम मुझसे कभी मिली नहीं हो। एक वजह ये भी है कि मैं बहुत ज्यादा चूजी हो गई हूँ। एक दिन वो मेरे लिए डायमंड रिंग लेकर आ गया। उसी पल मैंने रियलाइज किया, अगर मैंने ये रिंग ले ली तो रोज सुबह उठकर ये चेहरा देखना पड़ेगा, और मैं ऐसी जिंदगी सोच भी नहीं सकती। उसे बर्दाश्त करना मेरे बस में बिल्कुल भी नहीं था। समझ सकती हूँ। तुमने सिर्फ उसी की फोटो मुझे आज तक नहीं दिखाई। तुम लकी हो जो मैंने नहीं दिखाई। टर्टल से ब्रेकअप करने के बाद मुझे किसने पूछा था? जियून। उसने कहा मुझे कैसा लड़का चाहिए, वो मुझे अच्छे लड़कों से मिलवाएगी। जानती हो मैंने क्या कहा? लड़का ऐसा होना चाहिए जिसके सामने बिना डरे मैं दिल खोलकर हंस पाऊं। फिर तुमने कुछ और कहा? लड़का ऐसा हो जिसे मैं देख पाऊं। चलो घर चलकर बियर पीते हैं, आज मैं पिलाऊंगी। तो चले? मैगपाई के बारे में नहीं जानना? कौन मैगपाई? दोनों एक दूसरे को अच्छे लगे। तुम्हारी बनती थी, मिडिल क्लास का था, पढ़ा लिखा था, लेकिन मामाज बॉय था। और वो लड़का पूरे वीकेंड अपने मॉम डैड के साथ ही बिताता था, और जो कभी देर रात तक घर से बाहर नहीं रुकता था। तुम्हारे मैगपाई के सामान का क्या कहने, जिसे याद करते तुम्हारा खून खौलता है। अच्छा, मुझे उसके साथ पिज्जा चाहिए। तुम्हें पिज्जा चाहिए? और साथ में गार्लिक ब्रेड भी मंगवाना। डन। बाय द वे, तुमने कभी बताया नहीं कि एहसान फरामोश मैगपाई, ये नाम तो द फेथफुल मैगपाई नाम की पैरोडी है, लेकिन तुमने पहले वाले को टर्टल नाम क्यों दिया? क्योंकि उसका नाम आनसुरो था। एम्परर किम सुरो ने टर्टल को गर्दन बाहर निकालने का आदेश दिया था। हाँ, मुझे पकाना बंद करो। हाँ, ऐसा जवाब किसी और को देना। अब सच बताओ, वो खरगोश का ऑपोजिट था ना, या वो बहुत धीमा था? तुम बिल्कुल बुद्धू हो। वो टर्टल की हेड की तरह था। क्या मतलब? कपड़े निकालने पर पहले तो कुछ दिखता नहीं था, लेकिन फिर अचानक कछुए की तरह हेड बाहर निकालता था। ओ, तुम तो वाकई क्रिएटिव हो यार। इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। क्यों? बार बार उसका मूड होता था? नहीं, दिखने में बहुत बकवास था।
चलो, मुझे भूख लगी है, जल्दी से पिज्जा ऑर्डर करो। रास्ते से बियर ले लेंगे। That's rude. अमीर, दिलदार और साथ ही चा यून वू की तरह हैंडसम भी है। ऐसे क्या देख रहे हो? जाहिर है ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं, लेकिन सपना तो देख ही सकती हूँ ना। आप मजाक कर रहे हो? मैं तो उनके बारे में मेरी कहानियों में भी नहीं लिखने वाली। सो ओल्ड स्कूल। देखो, ये अमीर लड़के हैं और ये है हमारे दिलदार लड़के। लेकिन होता क्या है, अमीर और हैंडसम लड़के आमतौर पर कमीने होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो जोंगजू डोंग को ही देख लो। और दिलदार हैंडसम लड़कों की अक्सर जेब खाली होती है। काश सारी खूबियों वाला लड़का मिल जाए। हाँ, तो इसका जवाब मिलता है नॉन एग्जिस्टेंट। स्वीट गोरिल्ला मेरा पहला प्यार था। द स्वीट गोरिल्ला, ये मुझे बहुत पसंद था। मैंने सुना था वो अब्रॉड चला गया है, लेकिन कुछ ही दिनों पहले वापस लौटा है। ऊपर वाले ने उसे मेरे लिए ही भेजा है। अगर मुझे अमीर लड़का नहीं चाहिए और ना ही सोलमेट चाहिए, तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है। गोरिल्ला। रुक जाओ। हेलो जोंगजू जुयोन। हेलो, तुम सुन रही हो?